हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। जैसे कि गाइस आपको बैनर और टाइटल देख के समझ में आ ही गया होगा कि आज की वीडियो कितनी इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। जैसे कि पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको एआई इंजीनियर की रिपोर्ट दिखाई थी, जिसके अंदर ये मेंशन किया था कि क्या-क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए जो फ्यूचर में वर्क करेंगी। और उस रिपोर्ट के साथ में ये बहुत सारी चीजें हमें पता लगी थी कि क्या-क्या चीजें चल रही है मार्केट में। जिसके बाद हमारा जो डाउट था वो क्लियर हो गया था कि कि हमें अब क्या करना चाहिए एज अ डेवलपर। अगर आप कोडिंग में आना चाहते हैं या सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हैं तो किन बातों का ध्यान रखना है आपको। तो वो वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मिस कर दी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, जाके देखिए। आज की वीडियो क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो वीडियो का रेफरेंस है कि अगर हम चाहते हैं उन चीजों को अचीव करना जो पिछली वीडियो में दिखाया गया था आपको, तो वो कैसे अचीव होगा, तो उसके लिए कौन से आपको पाथ को फॉलो करना पड़ेगा। तो वो सारी चीजें मैंने यहाँ पे रखी हैं, वन बाय वन करके आपको मैं डिटेल में समझाऊंगा। उसके लिए आपको बस पेशेंस के साथ में पूरी वीडियो देखनी होगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो के बाद में चीजें बहुत क्लियर हो जाएंगी और उस क्लियर होने के बाद में अपने पाथ को आप अचीव कर पाएंगे बहुत इजीली। ओके, तो सबसे पहले मैं लेके चलता हूं अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पे। लेट मी शेयर माय स्क्रीन फर्स्ट। जैसे कि गाइस यहाँ पे स्क्रीन शेयर करने के बाद में आपको मेरे यहाँ पे स्क्रीन पे विजिबल हो भी रहा होगा कि यहाँ पे मैंने मेंशन करा है आपका कंप्लीट रोड मैप टू लर्न एआई इन 2025। बेसिकली ये 2026 में भी जाएगा आपका, क्योंकि जो चीजें मैं अभी बताऊंगा वो इतनी जल्दी कवर नहीं होंगी, उसमें टाइम लगेगा। और रिसोर्सेज कुछ फ्री मिलेंगे आपको, कुछ पेड मिलेंगे। वो आपके ऊपर है कि आप कैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, राइट। और जितनी भी चीजें मैं इसके अंदर बताऊंगा, फर्स्ट फर्स्ट पॉइंट मैं आपको बता दूं कि मैं डेली 1 से 2 घंटे में देख के चल रहा हूं कि 1 से 2 घंटे आप डेली अपने देंगे, जिसके बाद आप यहाँ पे ये चीजें अचीव कर पाएंगे, लर्न कर पाएंगे। ओके, तो सबसे पहले मैं स्क्रीन शेयर कर दी है मैंने, और जो चीजें मैंने आपको बताई हैं वो उम्मीद रखता हूं कि आपको समझ में आ रही होंगी। तो यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखा है आपका सबसे पहले चूज योर पाथ, राइट। कि आपको पाथ कौन सा चूज करना है। अब वो पाथ कौन कौन से हैं, जैसे कि कुछ पुराने पाथ भी हैं, मॉडर्न भी हैं, फ्यूचरिस्टिक भी हैं। किस पाथ को आपको बेस्ट तरीके से आप अचीव कर पाएंगे एआई के इंजीनियर के रोड मैप को। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने रखा है आपका ट्रेडिशनल पाथ। अब ट्रेडिशनल पाथ के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको कवर करना पड़ता था आपको पहले, बट अभी जो हमारा नेक्स्ट आपका मॉडर्न पाथ है उसके अंदर वो सारी चीजें इतनी ज्यादा रिक्वायर्ड नहीं है। उसकी जस्ट बेसिक नॉलेज भी होगी ना आपको, तब भी आप ये अचीव कर पाएंगे बहुत इजीली। इसके बाद है थर्ड आपका यहाँ पे एडवांस पार्ट। एडवांस के अंदर क्या है कि जो चीजें आपने कवर कर ली हैं, सपोज आप फ्रेशर हैं, एक्सपीरियंस हैं, लीडरशिप वाले हैं या नॉन टेक्निकल हैं, राइट। आप किसी भी एक प्रोफाइल पे हो सकते हैं, अभी मैं ऐसा अजम्पशन करके चल रहा हूं। तो यहाँ पे अगर आप कोई एक फ्रेशर स्टार्ट करना चाहता है, तो अपने करियर में एआई इंजीनियर बनना चाहता है, बनाना चाहता है अपने आप को उस मुकाम पे, तो कैसे अचीव करेगा। तो उसके लिए ट्रेडिशनल में जाएगा, मॉडर्न में जाएगा, या फिर वो एडवांस को चुनेगा। तो ये सारी चीजें मैंने यहाँ पे वन बाय वन मेंशन करी है, तो चलिए मैं दिखाता हूँ आपको। सबसे पहले ट्रेडिशनल पाथ के अंदर, ट्रेडिशनल पाथ के अंदर आप यहाँ पे देखेंगे कि मैंने मेंशन कर रखा है आपका द ट्रेडिशनल पाथ इज आइडियल फॉर बिगिनर्स स्टार्टिंग देयर जर्नी इन एआई एंड कोडिंग। इट्स बीइंग्स विद स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन इन डेटा साइंस। आपको इस पर्टिकुलर पैराग्राफ से ही समझ में आ गया होगा कि जो ट्रेडिशनल मेथड है वो किन लोगों के लिए बेहतर है, राइट। जो कॉलेज में है, फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड, फोर्थ, जिसमें भी है अभी, उनके लिए बेहतर है। एज अ बिगनर अगर आप अपना करियर अभी सोच ही रहे हैं तो बेहतरीन है आपके लिए। ये चीज मैंने यहाँ मेंशन करी है। अब इसके अंदर जैसे मैंने डेटा साइंटिस्ट, इट मींस कि मैंने डीएस को रखा है यहाँ पे। तो डीएस के अंदर आपको क्या क्या चीजें समझ में आनी चाहिए। तो डीएस के अंदर सबसे पहले आपको फंडामेंटल्स, राइट, उसके फंडामेंटल्स क्या हैं, कोर आपको पता होना चाहिए कि उसे कहते क्या हैं, कैसे बिल्ड करते हैं इसके अंदर कोडिंग को, स्ट्रक्चर्स कैसे करते हैं, स्टैटिक्स आपको उनके पता होने चाहिए। एनालाइज करना आना चाहिए आपको अपनी स्किल्स के अंदर कि वो चीजें मेरे को समझ में आ भी रही है या नहीं। ये सारी चीजें आप कवर कर सकते हैं इस पर्टिकुलर डीसी के अंदर, ओके, डीएस के अंदर। नेक्स्ट, इसके बाद में जब आप डेटा साइंस के बारे में फंडामेंटल्स को कवर कर लेंगे, नेक्स्ट क्या होगा आपका, नेक्स्ट होगा आपका यहाँ पे मास्टर। मास्टर किसके अंदर करना है आपको, अब मास्टर करना होगा ये डीएस के अंदर, एमएल के अंदर, सीवी के अंदर, एनएलपी के अंदर। ओके, इट मींस कि डेटा साइंस हो गया आपका, मशीन लर्निंग हो गया, कंप्यूटर विजन हो गया आपका, और नेक्स्ट आपको मैंने बताया यहाँ पे। अब इसके अंदर किस तरीके से आप बिल्ड करेंगे एंड टू एंड प्रोजेक्ट को, और उस प्रोजेक्ट को आप डिप्लॉय करेंगे। डिप्लॉयमेंट भी सीख जाएंगे इसी बहाने आप कि कि क्लाउड पे कैसे डिप्लॉय करते हैं, एआई के प्रोजेक्ट को क्लाउड पे कैसे लेके जाना है, या किस तरीके से बिल्ड करना है यूजर के लिए, और किस तरीके से एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट को आपको रिसॉल्व करके एक एंड टू एंड प्रोडक्ट बनाना है प्रॉपर तरीके से। ये सारी चीजें आप यहाँ पे मास्टर के अंदर कवर कर पाएंगे अच्छे से, ठीक है।
इसके बाद है नेक्स्ट, क्या एड ऑन करना है आपको ट्रेडिशनल के अंदर। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे जनरेटिव एआई। अब जनरेटिव एआई जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी दिखाया था, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है अभी। जनरेटिव एआई के बारे में आपको बेसिक प्लस एडवांस दोनों पता होना चाहिए, जिसके अंदर आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में पता होना चाहिए, एआई, देन क्रिएटिव मॉडल्स कैसे बनेंगे, कैसे आपको फाइन ट्यूनिंग करनी है उसके अंदर, ये सारी एलएलएम के बारे में पता होना चाहिए। इन सारी चीजों को यूज करके कोई फ्रेमवर्क बनाना है आपको, तो उसके अंदर आपका रैग हो गया आपका, या डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स हो गए, वो सारे आपको पता होने चाहिए कैसे बनते हैं, राइट। तो तभी जाके आप इसकी एक नॉलेज गेन कर पाएंगे। ये थर्ड पॉइंट है बेसिकली आपका, राइट। इसके बाद है फोर्थ। फोर्थ में आपको क्या करना है, फोर्थ में आपको क्या करना है, यहाँ पे एजेंट्स बनाने, जिसे एजेंटिक कहते हैं। मल्टीपल एजेंट्स बनाए, उनको मैंने कंबाइन करा एक प्रोजेक्ट के अंदर और उनसे मैंने काम निकलवाया, राइट। तो उन सारी चीजों को यूज करके एमसीपी के अंदर मेरे को उसको इंटीग्रेट करना है। तो वो सारी चीजें आप कब कवर कर पाएंगे, तब जब आपको ये सारे जो मैंने आपको बताया 1 2 3 4 ये पॉइंट्स कवर करेंगे और ऑटोमेशन की तरफ लेके जाएंगे इन सारी चीजों को हाई लेवल एआई के सिस्टम्स के साथ में। तो ये सारी चीजें होती हैं ट्रेडिशनल पाथ के अंदर। एज अ बिगनर अगर आप करियर स्टार्ट कर रहे हैं तो ये सारी चीजें आपको कवर करनी है। अब इसमें कितनी चीजें आपको कहां से मिलेंगी, ये आपको थोड़ा सा गूगल यूट्यूब खुद से करना पड़ेगा। बट अगर आप चाहते हैं कि इसके रिसोर्सेज भी फ्री में मिल जाएं या पेड मिल जाएं और मैं आपको बताऊं, तो उसके लिए कमेंट जरूर करिएगा, मैं आपको वो सारी चीजें प्रोवाइड जरूर करवा दूंगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पाथ की तरफ। पाथ है आपका नेक्स्ट, आपका मॉडर्न पाथ, राइट। अब इस मॉडर्न पाथ में आपको क्या क्या चीजें अचीव करनी है और कैसे अचीव करनी है और किस लोगों के लिए, किन लोगों के लिए ये पाथ एक बेहतर और सुटेबल पाथ होगा। जैसे कि मैंने यहां मेंशन कराया आपका, modern path is suitable for people who already have coding experience and want to transition into AI. Being with generative AI, gain deep expertise in advanced models. जैसे कि मैंने यहां मेंशन करा है आपका कि किन लोगों के लिए बेहतर है, जिनको ऑलरेडी एक्सपीरियंस है कोडिंग के अंदर, या फिर जो अपना करियर चेंज करना चाहते हैं डेवलपमेंट से एआई की तरफ। जैसे कि पिछली जो वीडियो में आपको मैंने एआई इंजीनियर के बारे में बताया था, वहां पे भी आपने देखा था सेकंड प्लेस पे एआई इंजीनियर आया था सॉफ्टवेयर इंजीनियर के बाद में, राइट। तो वही चीज मैंने यहां मेंशन करी है कि किस तरीके से मॉडर्न आपका पाथ चेंज हो रहा है स्लोली स्लोली, राइट। अब इसके अंदर आप अचीव कैसे करेंगे, अचीव करने के लिए सबसे पहले आपके पास में यहाँ पे बीइंग विद जनरेटिव एआई। अब जैसे कि मैंने वहां पे थर्ड पॉइंट रखा था आपका ट्रेडिशनल के अंदर, बट यहाँ पे उसका नंबर चेंज हो गया, क्योंकि आप ऑलरेडी एक्सपीरियंस हैं कोडिंग के अंदर, आपको आइडिया है एंड टू एंड प्रोजेक्ट बनाने का, आपको वर्क कल्चर का आइडिया है, कैसे डेवलपमेंट करी जाती है उसका आइडिया है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले अपने आप को पुश करना है जनरेटिव एआई की तरफ। यहाँ पे स्टार्ट करना है आपको मॉडर्न एआई कैसे वर्क करता है, किस तरीके से मॉडल चल रहा है, कैसे इमेज बन रही है, टेक्स्ट बन रहा है, या जिस तरीके से आपको असिस्टेंट वर्क करवाना आना चाहिए कि हाँ ये असिस्टेंट है, इससे मेरे को काम निकलवाना है। और पूरी समझ होनी चाहिए एंड टू एंड की, कि कैसे डेवलप कर सकता हूं मैं, कैसे यूज कर सकता हूं इसको, कैसे इंटीग्रेट करना है मेरे प्रोजेक्ट में, वो सारी चीजें, ओके। इसके बाद है नेक्स्ट, मास्टर करना है आपको जेन एआई के अंदर जितने भी कॉन्सेप्ट्स होंगे ना इसके अंदर, जो कि मैंने आपको बताए हैं। और इसके ऊपर अगर आप चाहते हैं डेडिकेटेड रोड मैप की वीडियो, तो बताइएगा, कमेंट जरूर करिएगा, मैं इसके ऊपर एक डेडिकेटेड रोड मैप की वीडियो बना दूंगा, जिससे कि आपके और कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, क्या क्या कॉन्सेप्ट्स होते हैं इसके अंदर, ठीक है। तब भी मैंने यहाँ पे मेंशन करा आपको डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ एलएलएम, और जितनी भी मॉडल्स हैं, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग है, ये सारी चीजें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, और आपको यूज करने आने चाहिए अलग अलग टूल। लाइक ओनली चैट जीपीटी से काम नहीं चलेगा, यहाँ पे डीप लर्निंग के बारे में पता होना चाहिए, मशीन लर्निंग के बारे में पता होना चाहिए, आपको एआई के बारे में पता होना चाहिए। देन आपको अलग अलग प्लेटफॉर्म, को पायलट हो गया, जिमनी हो गया आपका, परप्लेक्सिटी हो गया आपका, तो जितने भी टूल्स है मार्केट में वो आपको चलाने आने चाहिए अच्छे से, तभी जाके आप मास्टरी कर पाएंगे इन सारे कॉन्सेप्ट्स के ऊपर, ओके। इसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट आपका यहाँ पे, लर्न एजेंटिक एआई एंड एमसीपी। अब मैंने जैसे ये मेंशन करा था आपके पिछले ट्रेडिशनल में भी फोर्थ नंबर पे, बट यहाँ पे थर्ड नंबर पे है, राइट। इसके अंदर आपको ऑटोमेशन एआई सिस्टम्स जनरेट करने आने चाहिए, अपने एंड टू एंड प्रोजेक्ट के अंदर इंटीग्रेट करना आना चाहिए कि किस तरीके से आप इंटीग्रेट कर पाएंगे अपने एआई सिस्टम को, और जितनी भी एप्लीकेशन है तो उसको सेंट्रल एप्लीकेशन कैसे बनाना है, कैसे कंट्रोल करना है, ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे तरीके से आनी चाहिए मॉडर्न पाथ के अंदर, ओके। इसके बाद है नेक्स्ट, यहाँ पे आपका नेक्स्ट है आपका यहाँ पे एड ऑन, बेसिकली डेटा साइंस फंडामेंटल्स। डेटा साइंस फंडामेंटल्स मैंने क्यों रखा है फोर्थ नंबर पे,
क्योंकि यहाँ पे सीक्वेंस चेंज हो रहा है, राइट? आप एक्सपीरियंस है, आपने जेन एआई कवर कर लिया, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए, सारे टूल्स यूज करके देख लिया आपने, आपने एजेंट्स बना के देख लिए, उन एजेंट से काम निकलवा के देख लिया प्रोजेक्ट के अंदर। अब है बारी आपकी डेटा साइंस। इट मींस कि एमएल के बेसिक्स हो गए आपके, डीएस के आपके टूल्स इंटीग्रेट करके आपने वो सॉफ्टवेयर को और एनहांस करने की कोशिश करी है कि जिस डेटा के साथ में आप खेल सकते हो। तो ये सारी की सारी चीजें मैंने यहां मेंशन करी है। ये चारों पॉइंट आपके मॉडर्न पाथ के अंदर आते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे गाइस। ओके, तो उम्मीद करता हूं कि मॉडर्न पाथ भी आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद है, बहुत सारे लोग सोचेंगे एडवांस पाथ के अंदर ऐसा है क्या। तो चलिए मैं लेके चलता हूं सबसे पहले आपको एडवांस पाथ के ऊपर। यहां देखो आप कि मैंने क्या मेंशन करा है। यहां मैंने मेंशन करा है suitable for those who want to deep dive into AI, learn data science, generative AI, and agentic AI in parallel to become a full stack AI expert। जैसे कि आप सब जानते हैं, हम डेवलपर, फ्रंट एंड डेवलपर होते हैं, बैक एंड डेवलपर होते हैं, फुल स्टैक डेवलपर होते हैं, मर्न, मीन, अलग अलग प्रोफाइल होती है हमारे में। ऐसे ही एआई के अंदर भी फुल स्टैक एआई एक्सपर्ट डेवलपर करके एक प्रोफाइल है। उसको अगर आप अचीव करना चाहते हैं तो वो पाथ आपको यहां से मिलेगा। अब ये पाथ के अंदर क्या क्या चीजें आएंगी, वो सारी पैरेलल चलेंगी। ये एक्सपीरियंस लोगों के लिए बेसिकली, या फिर लीडरशिप कह सकते हैं आप, या मोर देन 10 ईयर एक्सपीरियंस वाले लोगों के लिए। तो यहां पे आपको क्या करना होगा, यहां पे आपको स्टडी तो करनी है, जितनी भी ट्रैक हैं आपके पैरेलल लेके चलना है आपको, वन बाय वन नहीं जाना। आपको आज ये करना है, कल वो करना है, लाइक दैट। ओके, तो इसमें डेटा साइंस हो गया आपका, जनरेटिव एआई हो गया आपका, एजेंटिक एआई हो गया, इन सबको टुगेदर एक साथ लेके चलना है, जिससे कि फास्टर ग्रोथ मिल सके आपको, और आप समझ सकें कि हाँ ये सारी चीजें एक साथ कंबाइन करके कैसे चलती हैं, जिससे कि कम टाइम में ज्यादा चीज आप कवर कर सको। ठीक है, तो ये फर्स्ट पॉइंट है आपका इसके अंदर। और सेकंड पॉइंट, इसमें केवल दो ही पॉइंट है, क्योंकि ये बहुत एडवांस है और मोर देन एक्सपीरियंस 10 ईयर्स है, तो उसमें आप चीजें कैसे कवर करेंगे। तो सेकंड पॉइंट है आपका यहाँ पे, बिकम अ फुल स्टैक एआई एक्सपर्ट। उसमें कैसे करेंगे आप कि गेन करना एंड टू एंड एक्सपर्टीज टू बिल्ड, डिप्लॉय एंड स्केल एडवांस एआई। मतलब कि एंड टू एंड प्रोजेक्ट बनाओ, डिप्लॉय करो, डिप्लॉय करने के बाद में आप उसके अंदर अलग अलग तरीके के एआई के इंटीग्रेशन करो, और उनको एक अलग तरीके का प्रोडक्ट बना के लॉन्च कर भी सकते हो आप, फिर या तो एक डमी होस्टिंग के साथ में दिखा भी सकते हो कि ये चीज आपने अचीव करी है। तो ये जितनी भी तीनों मैंने पाथ आपको बताए हैं, फर्स्ट हो गया आपका ट्रेडिशनल, सेकंड हो गया मॉडर्न, देन हो गया आपका एडवांस। ये तीनों पाथ में मैंने आपको क्लियरली बताया किन लोगों के लिए कहां पे कौन सा पाथ एक सूटेबल पाथ है, और क्या चीजें आपको कवर करनी है। अब जितने भी ये रिसोर्सेज मैंने इसके अंदर जो पॉइंट रखे हैं, उन पॉइंट के रिसोर्सेज अगर आपको चाहिए, या अगर आपको इसके ऊपर एक वीडियो चाहिए, तो कमेंट जरूर करिएगा, जिसके बाद मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना के आपको दे दूंगा। तो ये जितनी भी चीजें मैंने आपको आज बताई हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके पाथ के लिए बहुत, जो कि आपके करियर के लिए एक बहुत ज्यादा हेल्पफुल वीडियो है। तो उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें, एंड चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें गाइस। ऐसी और वीडियो के लिए कमेंट कर सकते हैं, टॉपिक्स भी कमेंट कर सकते हैं, उन सारे टॉपिक्स के ऊपर मैं वीडियोस जरूर दूंगा आपको। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में गाइस, जब के लिए टिल देन बाय बाय गाइस।